अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सब जानते हैं कि आने वाले वक्त में कुछ सालों बाद जो अगला इलेक्शन होगा, देश का अगला प्राइम मिनिस्टर मुकेश अंबानी होगा और देश का अगला होम मिनिस्टर अडानी होगा। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, यह हकीकत है। क्योंकि इसका एक बोलते हैं ना निशाना, एक आहट उसने दे दिया है। फेसबुक का सीईओ मार्क ज़करबर्ग से जब ये ऑनलाइन चैट वीडियो कॉलिंग कर रहा था, तब मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा देश भारत आने वाले कुछ सालों में टॉप 3 कंट्रीज जो बेस्ट इकोनॉमी में से उसमें से एक हो जाएगा और उससे पहले इसको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। आप सबने ध्यान दिया कि यह बात बोल कौन रहा है? यह कौन होता है यह बात कहने वाला कि देश टॉप 3 इकोनॉमी में आगे बढ़ जाएगा? यह देश का प्राइम मिनिस्टर है। मुकेश अंबानी देश का होम मिनिस्टर है, देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, देश का इकोनॉमी मिनिस्टर। क्या है ये? देश का एजुकेशन मिनिस्टर है, देश का लॉ मिनिस्टर है। क्या है ये? इसको किसने ये कंट्रोल दिया कि ये भारत के बारे में अपने बलबूते पर कोई बात कह दे? भारत के इसके बात की जागीर है? कौन है ये? और अच्छा चलो मान भी लो कि ये भारत का एक बिजनेसमैन है, ठीक है। मुकेश अंबानी, अडानी भारत का एक बिजनेसमैन है, भारत में बिजनेस करते हैं। तो क्या इसका बिजनेस से भारत को फायदा होता है? नहीं होता है। गलत। मुझे पता है यार जुम्मन भक्तों की तादाद ज्यादा है। अब मैं जो बात बोलूंगा तो आंख तो फटा का फटा रह जाएगा। इसने कुछ इन्वेंशन नहीं किया है। 5G किसी और की टेक्नोलॉजी ये भारत में लेकर आया, जो कि सरकार को लाना चाहिए, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी सरकार को लाकर नागरिक को देना चाहिए कम दाम में, वो काम अंबानी ने सरकार की जगह टेक्नोलॉजी लाकर पब्लिक को थमा दिया और सस्ते दामों में दे दिए। सरकार भी सस्ते दाम में देती, अंबानी में भी सस्ते दाम में दे दिया। लेकिन इससे एक फर्क पड़ गया है दोस्त। क्या फर्क पड़ा? फर्क यह पड़ा कि इसके सस्ते दाम देने की वजह से बाकी प्राइवेट जो कंपनी थी और जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो बंद हो गई। बीएसएनएल घाटा में चला गया, एयरटेल घाटा में चला गया, एयरसेल घाटा में चला गया, वोडाफोन घाटा में चला गया और भी कई सारे कंपनियां थी जो कि घाटे में चले गई। इसका वजह से क्या हुआ? तमाम कंपनियां बंद हो गई। अब सिवाय एयरटेल के कुछ बचा ही नहीं है। बीएसएनएल थोड़ा बहुत बचा है। अब इससे आप बोलोगे कि यार हमें क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा। जिस दिन बीएसएनएल और एयरटेल कंप्लीटली बंद हो जाएगा, उस दिन जियो अकेला मार्केट में ऐश करेगा। अब आपको कहेगा कि जो 5G नेट 600 रुपया का 3 महीने के लिए मैं दे रहा था, वही 5G नेट 1200 रुपए का 3 महीने का लो। तो आप बोलोगे चल यार कोई और तो है नहीं, चलो ले लो, कोई बात ना, भी क्या कर सकते हैं। पहले 200 रुपये महीना पड़ा था, अब 400 रुपये पड़ेगा। उसके बाद कहेगा हर महीने अनलिमिटेड 1000 रुपए का, इससे नीचे का कोई ऑफर ही नहीं है। अब बोलोगे यार इतना तो मुझे काम नहीं, 1000 रुपये सिर्फ जियो में मैं कैसे लगा सकता हूं? तब आप देखोगे कि इसको छोड़ दो, चलो जियो को नहीं चाहिए, जियो को गोली मारना ही चाहिए, अब फेंक दो इसको, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट जियो। अब जैसे आप जियो का सिम तोड़कर आप दूसरे जगह जाओगे, देखोगे जा एयरटेल में ताला लगा हुआ, एयरसेल में ताला लगा हुआ, वोडाफोन में ताला लगा हुआ, बीएसएनएल में ताला लगा हुआ। जा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह, और क्या कर सकते हैं? तो तब आप कहीं का नहीं रहोगे। तो ये जो अंबानी कर रहा है देश में और जो अडानी कर रहा है, इससे देश का फायदा नहीं है और ना ही इससे कोई देशवासियों का फायदा है। ये सिवाय अंबानी अडानी का किसी का भी फायदा नहीं है। अब आप बोलोगे यार ये मोहम्मद हफीज अंसारी झूठ बोल रहा है, काहे के लिए जियो महंगा करेगा? जियो ने 4G पहले फ्री का दिया था कि नहीं दिया था? जब उसने फ्री का दिया तो उसके बाद उसने मिनिमम रेट कितना रखा था? 300 रुपए का 3 महीना। अब 600 हुआ कि नहीं हुआ? जब फ्री से 300 और 300 से 600 आ सकता है, तो 600 से 1200 और 1200 से 5000 क्यों नहीं आ सकता है? कितनी बार धोखा खाओगे? अब मैं मेन पॉइंट में आता हूं। अंबानी साहब ने कहा कि देश टॉप 3 इकोनॉमिस्ट वाला देश में से एक बन जाएगा। इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल। देश का प्राइम मिनिस्टर अगर यह बात कहेगा तो चलो उसके पास कोई प्लान होगा, कोई आइडिया होगा, देश में लागू करेगा। देश का होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी यह बात बोलेगा, एक सरकारी आदमी की सरकार अगर यह बात बोलेगा तो मैं मान सकता हूं कि चलो उसने टीम बनाकर कोई प्लान किया, वो देश में लागू करेगा। यह बंदा कौन होता है देश में कोई बात लागू करने वाला? यह है कौन? कोई नहीं है ना। देश का एक बिजनेसमैन है। चलो इसके प्रोडक्ट से अगर देश का फायदा होता हो, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता हो, तो भी मैं मान सकता हूं, चलिए बोलने का अधिकार है। लेकिन क्या इसके प्रोडक्ट से देश को फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसने जो नेटवर्क 5G लाया, 5G मैं 4G की बात करता हूं, जो नेटवर्क इसने लेकर के आया और आज 5G भी लाने वाला है,
तो 4G लाकर इसने देश के लोगों को सिम बांटा, देश के लोगों को अपने कंपनी से जोड़ा, देश का पैसा लूट कर अपना बैंक भरा। इससे देश का कैसे फायदा हुआ? आपका जेब में जो पैसा है वो बाहर निकलकर दो हिस्से में बटा। एक हिस्सा अंबानी में गया, एक हिस्सा मोदी जी के पास यानी सरकार के पास गया। जेब किसका खाली हुआ? आपका। दो फायदा हुआ, एक सरकार को फायदा हुआ, एक अंबानी को फायदा हुआ। तो आपका तो नुकसान हुआ ना। देश आगे तब बढ़ता है जब सरकार का कोई पॉलिसी से कंपनी के साथ साथ पब्लिक का फायदा हो। पर यहां पर तो आपका पैसा सरकार और अब अडानी और अंबानी में जा रहा है, तो देश का कैसे फायदा हुआ? अब आप बोलोगे यार देश का फायदा कैसे होगा? देश का फायदा तब होता है, अमेरिका से सीखो, जब आप अपने कंट्री में कोई ऐसा चीज इन्वेंशन करते हो, कुछ इजाद किया आपने, यानी पूरी दुनिया को उस चीज की जरूरत है। अमेरिका ने क्या किया? बॉम्ब, हथियार, मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी। आज आप हॉस्पिटल में देखोगे मैक्सिमम चीजें या तो अमेरिका से आई हुई या चाइना से आई हुई है। तो जो सामान हमारे कंट्री है, हमारा हॉस्पिटल, हमारा सब कुछ, लेकिन सामान अमेरिका चाइना का। तो अमेरिका चाइना ने फ्री का दिया थोड़ी है आपको, अमेरिका ने बदले में पैसा लिया है। और पैसा कैश पैसा नहीं जाता, डॉलर मतलब सोना, गोल्ड। तो हमारे भारत के सरकार ने अपनी नपुंसकता और उल्टा सीधा चीज में, क्योंकि ये सब चीजें हम बना सकते थे, हमारे लोग बना सकते। करप्शन इतने कि लोग बना नहीं पाते, दूसरे शहर में दूसरे कंट्री भाग जाते। तो जो सामान हम लोगों ने खरीदा बदले में टन सोना हमने अमेरिका को दिया, देश का नुकसान हो गया। फायदा किसका हुआ? अमेरिका का हुआ। उसके देश के लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने मिलकर अमेरिका में नई टेक्नोलॉजी इजाद की, पूरी दुनिया ने उसको खरीदा, पूरा दुनिया का जो सोना था वो अमेरिका में गया। इससे एक देश का फायदा हुआ। क्या अंबानी अडानी ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। कैसे कर रहा है? अंबानी 5G किसी और से खरीद कर लाकर देश में बिजनेस करता है, देश का पैसा अपने अकाउंट में भरता है। दूसरे देश में 5G नहीं बेच रहा है वो, दूसरे देश में 4G नहीं बेच रहा है वो, जियो पूरा दुनिया में नहीं चल रहा है, सिर्फ इंडिया में चल रहा है। अगर अंबानी के एक टेक्नोलॉजी खरीदने से पूरी दुनिया में वो उसको सप्लाई करता है, तो पूरा दुनिया का पैसा हमारे देश में आता, कुछ आपके पास आता एम्प्लॉय होने की वजह से, कुछ इसके पास, कुछ सरकार के पास, सबका फायदा होता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं बेवकूफ बनना, बेवकूफ बनाना और मैनिपुलेशन करना, कि पहले सस्ता दे देकर तमाम कंपनी को बंद कर दो, और जब तमाम कंपनी बंद हो जाए तो सर में चढ़कर जितना हो उतना दाम ले लो। तो अब बताओ, जब मुकेश अंबानी पूरे देश को लूट रहा है, अडानी पूरे देश को लूट रहा है, आज पेट्रोल पंप अडानी के पास, एयरपोर्ट अडानी के पास, कोयला खदान अडानी के पास, पूरा नेटवर्क का कनेक्शन अंबानी के पास, अब इनकी नजर गई है किसानों के मंडी में, यह भी इनके पास आ जाएगी। तो जब किसी कंपनी के कंट्रोल में पेट्रोल पंप से लेकर कोयले की खदान तक, नेटवर्क से लेकर किसानों की मंडी तक, पेट्रोल पंप से लेकर रोड हाईवे तक, अगर हर कुछ अडानी अंबानी का एक कंपनी का हो जाए, तो फिर देश चलाने के लिए गवर्नमेंट की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि तमाम चीजों का पैसा किसके पास जाएगा? मेन कंपनियों के पास जाएगा जिसका ये सामान है, और ये पार्टी फंड में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, थोड़ा टैक्स जाएगा। तो मेन चीज में इनका कब्जा होगा, तो मोदी और अमित शाह का रहते कोई फायदा नहीं होगा, फिर देश इनके हाथ में ही चले जाएगा। इसलिए मैंने शुरू के वीडियो में कहा कि देश का अगला प्राइम मिनिस्टर मुकेश अंबानी होने वाला है, और देश का अगला होम मिनिस्टर अडानी होने वाला है। नरेंद्र मोदी इनके घर में जाकर सिवाय चाय बनाने के कुछ नहीं करेगा, और तड़ी पार देश छोड़कर चल जाएगा। बीजेपी का निस्ते नाबूद होगा, एक नया रिलायंस पार्टी, अभी तो हर जगह रिलायंस है, इलेक्ट्रिक में रिलायंस, नेटवर्क में रिलायंस, और जो है पेट्रोल पंप अडानी, एयरपोर्ट अडानी, रोड अंबानी, सब कुछ है। तो ऐसे एक पार्टी लॉन्च हो जाएगा, अडानी पार्टी, अंबानी पार्टी। अंबानी अलग इलेक्शन लड़ेगा, अडानी अलग इलेक्शन लड़ेगा, अंबानी और अडानी का पार्टी मिलकर सरकार बना लेगा। इनकी सरकार होगा, सिवाय लूटने के कुछ नहीं करेगा। क्योंकि ये कौन से पॉलिसी में काम कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने देश को लूटा नहीं था, पहले उन्होंने आए बिजनेस करने के लिए, बिजनेस कर करके आपको लूटा, आपका पैसा अपने जेब में भरा, वहां का जो बादशाह थे उसको भी कुछ दिया, खुद खाया, और पब्लिक का पैसा लूटा। जब पब्लिक का पैसा लुटा गया और बादशाह का भी पैसा खत्म हो गया, तो इन लोगों ने उस तख्त को चुरा लिया और तख्त में बैठकर ऑर्डर जमाने लगे, फिर पूरे भारत में कब्जा कर लिया। अडानी अंबानी भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, पूरे देश के लोगों का पैसा लूट रहा है। अब आप बोलोगे यार वो अगर जियो नहीं देगा तो क्या हो जाए? नहीं, मेन सॉल्यूशन में आना चाहिए। मैं मानता हूं कि कंप्लेन देने से ज्यादा सॉल्यूशन में आना चाहिए। अब आप कहोगे कि वो जियो में अगर 4G हमें फ्री नहीं देता हम तो बर्बाद हो जाते। भाई साहब नहीं बर्बाद होते। क्यों बर्बाद होते? BSNL हमारे देश की कंपनी है, BSNL भारत की सरकार की कंपनी है। सरकार चाहती तो आपको सस्ते में, अगर अंबानी सस्ते में दे सकते तो भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती है? दिमाग नहीं चलता क्या आपका? अगर अंबानी अगर सस्ते में आपको दे सकता है तो भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती है? लेकिन ऐसा किया नहीं।
अगर सही सरकार आप चुने होते, सही इंसान को प्राइम मिनिस्टर अगर आप बनाए होते, तो ये इंसान क्या करता, बीएसएनएल को और मजबूत करके पूरे देश में 100 रुपया महीने के हिसाब से 4G अनलिमिटेड बंटवा देता। अगर सरकार का थोड़ा नुकसान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फायदा हो तो सीधा क्या हुआ, सरकार के पास अंबानी जो आपको दे रहा है उससे दो टुकड़ा हो रहा है। एक अंबानी के जेब में थोड़ा थोड़ा बहुत सरकार के पास, 70% अंबानी 30% सरकार। और यहां पर जब आप सही बंदे को मिनिस्टर बनाते, प्राइम मिनिस्टर बनाते, तो ये आपको वही जियो वाला जो कार्ड है वही बीएसएनएल के थ्रू देता, तो आपका पैसा सीधा सरकार के पास आता। सरकार के पास मतलब आपका पैसा सरकार के पास, सरकार से वही पैसे से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट बन जाते। काम खत्म, देश तरक्की की राह में आ जाता। फिर वही बीएसएनएल को वो आगे और फरोख्त करता, दूसरे देश में भी चलाता, हो जाता। तो अगर आपको समझ में आया हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये आने वाला देश टाइम का चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बनेगा, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो वाकई में भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों तक, जमीन तक पहुंचनी चाहिए, आपको लगता है कि वाकई में इन तक खबर नहीं पहुंच रही सही से, ये लोग मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिदम को तब एक काम कीजिए कि जब यूट्यूब कहता है कि जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ कमेंट, धड़ाधड़ शेयर होने लग जाता है, वो वीडियो लाखों लोगों तक एक रात में पहुंच जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, धड़ाधड़ वीडियो में लाइक कीजिए, धड़ाधड़ वीडियो को लिंक को शेयर कीजिए और धड़ाधड़ अपनी बात आप कमेंट में रखिए। क्या आप आने वाले 5 सालों में अडानी अंबानी को सीएम या पीएम देखना चाहते हैं? अगर यस तो कमेंट में यस लिखिए, अगर नो तो कमेंट में नो लिखिए। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी जैसे इंसान को आने वाले वक्त में पीएम देखना चाहते हैं, बिना किसी धर्म के आधार पर, बिना जात पात, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर? तो आपका अगर आपका जवाब यस है तो यस लिखिए, अगर जवाब नो है तो नो लिखिए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारे चैनल फेसबुक द पॉलिटिकल इंडिया को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।